वाला जादुई तालाब। गरीब साक्षी अपने सर पर कपड़ों से भरा बड़ा सा गट्ठर लिए कड़ी धूप में पैदल जा रही थी। साक्षी ने मैले पुराने कपड़े पहन रखे थे। पता नहीं कब तक मुझे और मेरे परिवार को इस गरीबी की परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। भगवान जी, हमारी इस गरीबी अवस्था और उससे आई हुई इस परेशानी को दूर कर दीजिए। कड़कती हुई धूप में पैदल चलकर साक्षी हांफने लगी थी। तभी वो एक तालाब के पास आती है और वहां किनारे पर बैठकर दोपहर की कड़ी धूप में अपने हाथों से कपड़े धोने लगती है। कितनी धूप लग रही है। थोड़े समय के बाद अचानक धूप की वजह से साक्षी को चक्कर आ जाता है और वो बेहोश होकर पथरीली जमीन पर गिर जाती है, जिसके बाद उसके पैर में एक नुकीला पत्थर घुसने से और सर के बल गिरने से साक्षी के सर और पैर से खून निकलने लगता है। तभी एक खूबसूरत लड़की साक्षी के पास आती है। उसे देखकर ऐसा लग रहा था जैसे वो कोई परी है। अरे, ये लड़की कौन है? इसके सिर से तो कितना खून बह रहा है। तभी वो लड़की साक्षी के पैर से चप्पल निकालकर और उस चप्पल को तालाब में फेंककर साक्षी के पैर और सर पर कपड़ा बांध देती है। ये तो काफी दुखियारी लगती है। मुझे इसके बीते जीवन में जाकर इसके दुख के बारे में पता लगाना होगा। तभी वो लड़की साक्षी के सर पर अपना हाथ रखकर अपनी आंखें बंद करती है तो उसे सामने एक छोटा सा मोहनपुर नाम का गांव दिखाई देता है। गरीब साक्षी अपने छोटे से घर में अपने पति अजीत, सास ससुर मनदीप, मीनाक्षी और दो छोटी ननद रिया और पायल के साथ बैठी चाय पी रही थी। जी, आप कब लाएंगे राशन? घर में केवल आज के खाने जितना ही राशन बचा है। साक्षी, मैंने अभी बात की है कारखाने के मालिक से। उन्होंने इस बार किसी भी मजदूर की मजदूरी नहीं दी है। वो जैसे ही पैसे देंगे मैं ले आऊंगा राशन। साक्षी अपनी ससुराल में अपने पति अजीत, सास ससुर मनदीप, मीनाक्षी और दो छोटी ननद रिया और पायल के साथ बड़ी गरीबी में अपना जीवन बिता रही थी। साक्षी और अजीत की शादी कुछ ही दिन पहले हुई थी। अजीत उसी मैनपुर गांव में एक कारखाने में मजदूरी करता था। उसकी आमदनी रोज की केवल 200 रुपए ही थी। इतनी कम आमदनी में अजीत और उसके परिवार का गुजारा बड़ी मुश्किल से होता था। तभी रोज की तरह अजीत अपने काम पर चला जाता है। रिया, बेटा जरा मुझे दवाई दे दे। मनदीप हार्ट की बीमारी का मरीज था। तभी रिया दवा के डिब्बे को देखती है तो उसमें दवा खत्म हो चुकी थी। पिताजी, आपकी दवाई तो खत्म हो गई है। क्या? अब कैसे लाएंगे हम दवाई? अजीत के पास तो इस समय पैसे भी नहीं है। माँ जी, मैं मेडिकल शॉप से दवाई उधार लेकर आती हूँ। जब पैसे आएंगे तो हम दवा के पैसे शॉप वाले को दे देंगे। ससुर जी को रोज दवाई लेनी जरूरी है। ठीक है बहू, जा उधार ही लेकर आ दवाई। पायल बहन, आप चूल्हे पर दाल चढ़ा दीजिए, मैं आके रोटियां बना देती हूँ। साक्षी बाहर चली जाती है। साक्षी के ससुराल वाले बहुत गरीब थे। उनके घर में गैस तक नहीं थी। वो मिट्टी के चूल्हे पर खाना बनाते थे। रात का समय अजीत कारखाने से थका हारा सड़क से पैदल घर की ओर आ रहा था। आज भी मालिक ने मजदूरी के पैसे नहीं दिए मुझे। अब क्या करूं, घर में राशन भी खत्म होने को आया है। तभी पीछे से बाइक लेकर अजीत के साथ काम करने वाला एक आदमी आता है और वो अजीत को अपनी बाइक पर बिठाकर ले जाता है। तभी अचानक सामने से तेज रफ्तार ट्रक आकर अजीत और उसके दोस्त को उड़ाकर चली जाती है। इस घटना में अजीत के दोनों पैर कट जाते हैं। जब ये खबर अजीत के परिवार वालों को मिलती है
तो उन सब का रो रो कर हाल बेहाल हो जाता है।